हमारे सर पे हमारे पिता का साया नहीं, इसलिए हमारे ताऊ हमारे लालों को भी लाल नहीं बता रहा है। तो पुण्यात्मा वो समय आज है। सतगुरुदेव जी को सब पता था आश्रम में क्या हो रहा है। जैसे मालिक ने कहा कि आश्रम में गलत काम हुआ करते थे पर मनन नहीं करे। फिर पुलिस वालों ने कहा कि किसने की और करवाए, तो गुरुजी ने कहा कि वे सेवादार और समिति वाले। फिर आपने नेपाली भक्तों का वो पढ़ा जिसमें भक्तों को सरियों से मारा जाता था, माता बहनों के साथ में गलत व्यवहार किया जाता था, उन्हें बुरी नजरों से देखा जाता था। दास की आंखों के सामने उस भाई को वहां पे मारा गया था। एक आश्रम में एक नरबली का केस था राजस्थान का, जिसे पीट पीट के मारा गया था। पुण्यात्माओं और भी ऐसे कुकर्म थे जो दास सर्व संगत के सामने नहीं बता सकता। वहां के पुण्यात्माओं जो बरवाला के जो आसपास के लोग थे वो हमसे क्यों राग द्वेष किया करते थे। उन्हें पता था इन लोगों की, इन मैनेजमेंट की, इन सेवादारों की रहनी और करने का, तब वो हमसे राग द्वेष किया करते थे पुण्यात्माओं। सतगुरुदेव जी को सब पता था पुण्यात्माओं, लेकिन परमात्मा हमें पहचान करवाना चाहते हैं पुण्यात्माओं। जैसे उस सेठ को तो पता था कि ये लालड़ी है, लेकिन वो उन बच्चों को उसकी पहचान करवाना चाहता था। ऐसे ही बंदी छोड़ को तो सब पता है अंतर्यामी परमात्मा है। हम कहते हैं अंतर्यामी एक तू आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ मोहि कौन उतारे पार। अंतर्यामी से कुछ भी छुपा नहीं हुआ था। परमात्मा कहते हैं चीटी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। लेकिन अंतर्यामी अपने आप और हमारी आंखें खोलना चाहते थे। जैसे परमात्मा ने हमें एक बार बताया था कि एक साधु था अंधा, और समझ चाहता हूं। जैसे मालिक ने कहा कि एक साधु था अंधा और वो लालटेन लेके और रास्ते रास्ते जा रहा था अंधेरे में। सामने से दो बच्चे आ रहे थे, तो उसने साधु ने कहा, उस व्यक्ति ने कहा कि भाई जरा ध्यान से चलना, मैं अंधा हूं, कहीं मेरे ठोकर ना दे देना। तो उन दो व्यक्तियों ने कहा बाबा क्यों मजाक कर रहे हो, अगर आप अंधे हो सचमुच में तो फिर लालटेन लेके क्यों चल रहे हो, आपको तो लालटेन से भी नहीं दिखाई देगा। तब उस व्यक्ति ने कहा कि भाई मैं तो अंधा हूं और लालटेन इसलिए के चल रहा हूं कि तुम आंखों वाले कहीं मेरे टक्कर ना मार दो। तो पुण्यात्माओं बंदी छोड़ तो सब जानते थे आश्रम में क्या है क्या नहीं हो रहा है, क्या इन सेवादारों की रहनी करनी थी। लेकिन वो आज इस तत्व ज्ञान रूपी लालटेन की रोशनी में हमें दिखाना चाह रहे हैं कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। पुण्यात्माओं बंदी छोड़ कहते हैं कि सकल सृष्टि परवानिक हुई, आने वाले समय में पूरा विश्व ये नाम लेगा। ये ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान है, इसको जन जन इसको अपनाएगा। पुण्यात्माओं आने वाले समय में जब पूरा विश्व नाम लेगा तो परमेश्वर की उन प्यारी आत्माओं की सेवाओं के लिए परमेश्वर को सत्य सेवक चाहिए, कति आधीन और प्रेमी सेवक चाहिए। ये चौधरी नहीं चाहिए परमात्मा को, ऐसे RSSS के मैनेजमेंट की तरह चौधरी नहीं चाहिए परमात्मा को, सेवादार चाहिए उन पुण्यात्माओं सेवाओं के लिए। तो परमेश्वर उस समय के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं पुण्यात्माओं। हमें इन सच्चाइयों को देख के समझ के हमें एहसास हो जाना चाहिए कि हम कितनी बड़ी गलती पे हम चल रहे हैं आज। पुण्यात्माओं मौका परमेश्वर बार बार नहीं देंगे। और देखिए पुण्यात्माओं थोड़े सबूत हैं और देखिएगा, उसके बाद हम चलेंगे कोर्ट की कार्यवाही पे कि क्यों सतगुरुदेव जी की आज तक जमानत नहीं लगवाई गई, क्यों 18 महीने से बंदी छोड़ के बयान तक नहीं करवाए गए, किसको डर था और किस बात का डर था। ये पुण्यात्मा अभी आपको बतलाएंगे परमात्मा। और देखिएगा अब देखिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में कौन कौन लोग शामिल है। देखिए पुण्यात्मा ये लिस्ट है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पदाधिकारियों की सूची, क्रम संख्या, पद संख्या, पदाधिकारी का नाम व पता। प्रधान भगत राम कुमार ढाका, मकान नंबर 704/18, आजाद नगर, रोहतक, हरियाणा। वरिष्ठ उप प्रधान भगत चांदी रामदास, गांव बालक, तहसील बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा। उप प्रधान भगत वीरेंद्र दास, ये सतगुरुदेव जी के बड़े बेटे हैं काल लोक में। मकान नंबर 871/01, लाल बहादुर शास्त्री नगर, हिसार रोड, बाईपास रोड, हरियाणा। भगत मनोज दास, ये सतगुरुदेव जी के छोटे बेटे हैं काल भगवान के लोक में। मकान नंबर 895/1, लाल बहादुर शास्त्री नगर, हिसार रोड, बाईपास, रोहतक, हरियाणा। भगत महेंद्र दास, मकान नंबर WZ 400, मंदीपुर, नई दिल्ली। भगत साहब दास, गांव खेवड़ा, तहसील राय, जिला सोनीपत, हरियाणा। महासचिव भगत बलवान दास, ये वो
बलवान दास है, जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की मीटिंगों के समय जो दाढ़ी वाला था, जो माइक पकड़ के भाषण दिया करता था। भगत बलवान दास, गांव बालक, तहसील बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा। सचिव भगत प्रीतिम दास उर्फ राज कपूर। ये राज कपूर वो है जो आश्रम में इंटरव्यू लिया करता था। गांव इमलोटा, तहसील चरखी दादरी, जिला भिवानी, हरियाणा। भगत पुरुषोत्तम दास, सुंदरपुर रोड, सुंदरपुर नजदीक, डीसी कोठी, कुरुक्षेत्र, हरियाणा। भगत संजीव दास, ये उत्तर प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं। मकान नंबर C39, सूरज पार्क, रोहिणी, सेक्टर 18, दिल्ली। सत्य प्रकाश दास, मकान नंबर E4700, सेक्टर 11, राजीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। राजस्थान से भगत प्रकाश दास, ये राजस्थान के महामहिम हैं, राजस्थान के स्टेट कोऑर्डिनेटर। कालू राम जी की बावड़ी, सूरसागर, जोधपुर, राजस्थान। भगत हीरालाल दास, भगत पवन दास, वार्ड नंबर 4, टिब्बी, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान। ये हनुमानगढ़ के कोऑर्डिनेटर हैं, भगत पवन दास। महाराष्ट्र से भगत जितेंद्र दास, पश्चिमी बंगाल से भगत अनूप दास, मध्य प्रदेश से भगत विष्णुदास, बैतूल आश्रम के संरक्षक भगत विष्णुदास जी, पूरे मध्य प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर। भगत रणवीर दास, भगत महेंद्र दास, भगत संजय दास, ये सतगुरुदेव जी के दामाद हैं काललोक में। गांव खानपुर कला, जिला सोनीपत, हरियाणा। भगत वेदराम दास, गांव रुंदी, तहसील, जिला पलवल, हरियाणा। पंजाब से भगत नवीन दास, मकान नंबर इतने, फिरोजपुर रोड, लुधियाना। भगत नरेश दास, भगत गुरुमुख दास। हिमाचल प्रदेश से भगत मंजीत दास, बिहार से भगत राजदेव दास, उत्तर प्रदेश से भगत अमित दास, जो नामदान पे भी सेवा दिया करते थे, दबंग, जो आज भी बड़ी